लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने तियान के पीठ पर अपनी तलवार डाल दी थी। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर जियान और तियान की दोनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पर जियान उस पर बहुत भारी पड़ रही थी और उसने अपनी तलवार भी उसके पीठ के पीछे डाल दी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान वहाँ तड़पने लगता है। तभी जियान अपनी तलवार उसकी पीठ से निकालती है तो वहाँ पर तियान बहुत तेज़ चिल्लाता है, जिसके कारण उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो उससे बचने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो 4-5 कदम चलने के बाद खुद वहाँ पर गिर जाता है और गिरने से पहले बोलता है कि मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यही सब चीज़ बोलते हुए वहाँ पर मर जाता है और उसकी ऐसी हालत देख के उसके टीचर और बाकी साथी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि तियान तो इतना ताकतवर था, जियान ने आखिरकार इतनी आसानी से उसे कैसे मार दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान उनको देख घूर रही होती है, जो कि अब उनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसी बैटल ग्राउंड में बाकी लोगों को देख रही होती है, जहाँ पर बाकी और सभी स्टूडेंट जियान के बारे में बात करने लग जाते हैं। जो कि एक स्टूडेंट बोल रहा होता है कि तियान ड्रैगन लिस्ट के 9th रैंक पर है और जियान ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। जियान को तो बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। मुझे लगता है कि जियान ये रिकॉर्ड अब तोड़ने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी स्टूडेंट भी यही बोल रहे होते हैं कि तियान इतना टैलेंटेड, इतना होशियार और एक जीनियस बंदा था और जियान ने उसे इस तरह से हराया जैसे कि उसके सामने वो कुछ था ही नहीं। हमें लगता है कि ये टेंगयू और मेंगे को भी सरपास कर देगी। मुझे लगता है कि ये इस कंपटीशन में यही विनर बनेगी। वो सभी स्टूडेंट इसी तरह की बातें कर रहे थे, जहाँ पर जियान इन सभी स्टूडेंट की ऐसी बातें सुनकर खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान के मास्टर उसके पास आते हैं और उसकी बॉडी को अपने सीने से लगाते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम और एक स्टूडेंट, तुम दोनों मेरे कारण ही मरे गए हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस मौत का बदला मैं जियान और टेंगयू से ज़रूर दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जियान और टेंगयू को चेतावनी भी देता है कि तुम अब मुझसे बच के रहना, जिस तरह तुमने मेरे दोनों स्टूडेंटों को मारा है तो मैं भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान को तो उसकी बिल्कुल बातों पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो उसको एक एटीट्यूड का चेहरा दिखाते हुए उसको बोलती है कि कर लेना जो कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जियान ने तियान को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया और ये जो उसने टेक्निक का यूज़ किया था वो टेक्निक भला कौन सी है, मैंने आज तक ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी। जिसके बाद वो जियान से इस टेक्निक के बारे में पूछने लगता है तो जियान थोड़ा सोचती है और समझदारी से उसको बोलती है कि ये टेक्निक मुझे तेन्यू के मास्टर ने मुझे सिखाई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेन्यू के मास्टर वो समझ गए थे कि वो क्या बोलना चाहती है। जिसके बाद वो वहाँ पर स्माइल देते हुए वहाँ पर चुप हो जाते हैं। तभी यही बातें सुनकर जियान के मास्टर सोचते हैं कि मेरा बेटा और जियान दोनों एक ही लेवल पर और दोनों का कल्टीवेशन एक ही है। अगर ये टेक्निक मेरे बेटे ने भी सीख ली जियान से तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हो सके तो मैं शायद टेंगयू से भी अपना बदला ले लूँगा। जिसके बाद वो यही सब कुछ सोच रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि मेंगे और टेंगयू के बिल्कुल पास आ गई होती है और वो उन दोनों को बोल रही होती है कि तुमने देखा मैं भी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। जिसके बाद मेंगे उसकी तारीफ़ करते हुए बोलती है कि मेरी छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है और वो अब मुझसे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर होने वाली है कुछ समय बाद। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान उसे बोल रहे होते हैं कि कुछ समय बाद क्या, मैं तो आपसे पहले से ताकतवर हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेंगयू भी उसकी तारीफ़ करने लगता है और बोलता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमने सही किया तियान को मार के, क्योंकि मेरा एक कॉम्पिटिटर भी ख़त्म हो चुका है जो मेरे की जान लेना चाहता है, वरना मैं उसे मार देता, लेकिन तुमने मेरा ये काम और भी आसान कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आपस में इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी जियान की नज़र उन दोनों के हाथों पर जाती है, जहाँ पर मेंगे और टेंगयू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी जलने लगती है। तभी वो टेंगयू का जो दूसरा हाथ खाली था वहाँ पर उसके पास आकर उस हाथ को पकड़ लेती है। यह देखकर उनके दूर एक लड़की खड़ी होती है, जो कि तियान की ही एक टीममेट होती है। यह देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोल रही होती है कि इसने मेरे दोनों टीममेट्स को मार दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ना ही मेंगे को, ना ही तेंगयू को, ना ही इस जियान को। इन तीनों में से अगर कोई भी मुझसे लड़ाई करेगा तो मैं इन तीनों को मार दूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कंपटीशन आगे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर तेंगयू की मास्टर आती है और उनको काउंटडाउन स्टार्ट करने के लिए बोलती है, उन्हें नंबर चुनने के लिए बोलती है। जो कि हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अपनी पावर से एक एक नंबर चुनते हैं, जहाँ पर उसी लड़की का नंबर 1 आया होता है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि टेंगयू का भी नंबर 1 आया होता है और मेंगे का 2 और जियान का भी 2। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट फाइट उस लड़की की और टेंगयू के बीच होने वाली होती है, जिस दौरान टेंगयू से फाइट करने के लिए जाने वाला होता है। तभी मेंगे उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम संभल के रहना, क्योंकि
मैंने इसको कुछ टाइम से नोटिस किया है, जिस तरह तुमने इसके दोनों टीममेट्स को मार दिया है तो ये उनका बदला लेने के लिए तुम्हें जान से मार सकती है और ये किसी भी हद तक गुजर सकती है। तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना टेंग्यू। तो तेंग्यू उसको बड़ी प्यारी तरीके से बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसको भी संभाल लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही अपनी पावर को अनलिस्ट करते हैं और फुल पावर से आपस में अटैक करने ही वाले होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक पावरफुल टेक्निक से उन दोनों आपस में बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का मास्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, कहीं तेंग्यू अब मेरी तीसरी स्टूडेंट को भी ना मार दे। इसलिए वो टेलीपोर्टेशन के द्वारा अपनी स्टूडेंट के बिल्कुल आगे आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम प्लीज़ टेंग्यू से मत लड़ो, ये तुम्हें भी मार देगा, इसकी पावर तुमने देख रखी है, इसने ऑलरेडी मेरे 2 जीनियस स्टूडेंट को मार दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं तीसरा स्टूडेंट भी खोऊं। जिसके बाद उसे समझाने लगता है कि हम टेंग्यू से बदला ज़रूर लेंगे और क्यों ना ले, क्योंकि इसने मेरे 2 जीनियस स्टूडेंटों को मार दिया है। तो तुम मेरी बात सुनो, इसको मारने के हमें मौके बहुत सारे मिलेंगे, तो हम किसी भी एक मौके का फ़ायदा उठा के इसको आराम से हम मार देंगे। जिसके बाद उसकी स्टूडेंट उसकी बात समझ जाती है और उसकी बात पे एग्री करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टेंग्यू की टीचर उसको डिक्लेयर कर देती है कि वो गेम छोड़ के चली गई है, जो कि अब विनर टेंग्यू है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू मेंगेई और जियान के पास चला जाता है, जिसे देखकर मेंगेई तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ कि टेंग्यू को उससे लड़ना नहीं पड़ा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर ऊपर आती है और बोलती है कि सेकंड बैटल स्टार्ट कर दिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान और मेंगेई आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरी बड़ी बहन तुम अपनी पूरी जी जान से लड़ना, क्योंकि मैं अब आपको भी सरपास कर चुकी हूँ। जिसके बाद मेंगेई उसको बोलती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और तुमने मुझे अभी तक सरपास नहीं किया है, तो तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम मुझे हरा दो। तभी जियान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि आप मेरी बड़ी बहन हुई तो क्या हुआ, लेकिन मैं आप पर कोई भी रहम नहीं करने वाली, मैं अपनी पूरी जी जान से लड़ूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूरी जी जान से आप मुझसे लड़ो, क्योंकि मैं आपको जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी। इन दोनों की यही सभी बातें सुनकर टेंग्यू को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो सोचता है कि ये दोनों क्या सच में आपस में डेथ बैटल करने वाले हैं। जिसके बाद टेंग्यू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये दोनों सच में आपस में लड़ेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेंगेई और जियान दोनों ही बैटल के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों ही अपना फिस्ट पीछे रखते हैं और एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने फिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और स्टोन पेपर सीजर खेलने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यह देखकर टेंग्यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये दोनों इतनी आपस में बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे लगा ये तो डेथ मैच करने वाले हैं, लेकिन ये दोनों तो स्टोन पेपर खेल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के स्टोन पेपर सीजर गेम को दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है और हमें दिखाया नहीं जाता कि ये स्टोन पेपर सीजर गेम किसने जीता, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।